हे एवरीवन, इसमें दीपक कुमार एंड आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है बिकॉज मैं एक मेजर मिस्टेक कर रहा हूँ जो रिपीट करते जा रहा हूँ जिसको उसके बारे में डिस्कस करूंगा जो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप भी समझ सकते हो कि वो गलती से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो वो मेजर गलती क्या है जिसके कारण मेजर 600 पिप्स का मूवमेंट मेरे से छूट गया और मैं उस ट्रेड में बना हुआ था ऑलमोस्ट 5 आवर। 5 घंटा से मैं वो ट्रेड होल्ड कर रहा था बट जब मेरे फेवर में गया वो ट्रेड तो मैं उस ट्रेड को अर्ली कट कर दिया और मैंने 600 पिप्स का मूवमेंट को खो दिया। ठीक है, तो उसको प्रॉपर हम उस ट्रेड का लॉजिक समझेंगे और क्या मिस्टेक था मेरा जो नहीं करना था मुझे। और मिस्टेक एक्चुअली मेरा हो रहा है कि मैं अपना अकाउंट को स्केल नहीं कर पा रहा हूँ, स्केलिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं अकाउंट को। अगर मैं अपने अकाउंट को स्केलिंग नहीं करूंगा तो एक मेरा जब भी मेरा लूजिंग स्ट्रीक आएगा ना तो उस समय मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो यही 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 प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो मैं अभी इस वीडियो में हम लोगों को देखेंगे कि मिस्टेक को कैसे इग्नोर किया जा सकता है और अपने प्रोसेस को फॉलो कैसे किया जा सकता है। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं और समझते हैं कि आज का ट्रेड जो लिया गया था किस स्ट्रैटेजी के बेस पे था और क्या लॉजिक था मेजर और इतना बड़ा फॉल आया तो आया कैसे। ठीक है, तो ये मेरा अगर आप देखोगे कि ये एमसी ट्रेडर इट मीन मिडिल क्लास ट्रेडर। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे यूट्यूब में सर्च करोगे एमसी ट्रेडर लाइव करके तो आपको मेरा चैनल आपको देखने मिलेगा। आप ये एक मेजर वीडियो है मेरे 4 आवर्स स्ट्रैटेजी के ऊपर है, तो इसको आप वॉच कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। आपको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 100% ये वर्क करता है बट अपने लॉजिक के साथ यूज करोगे इसको 70 to 80% का ये एक्यूरेसी आपको देता है। ठीक है, और अभी इसका डेमो भी हम लोग को देख लेंगे एक्चुअल में लॉजिक भी हम लोगों को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है ये, तो आप सभी इसको एंड तक देखिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आपके पास अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप न्यू ट्रेडर हो या आपको आपका इस ट्रेडर के जर्नी में 1 ईयर या 6 मंथ हुआ है तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो 600 पिप्स, ओ माय गॉड, गोल्ड फॉल अभी कर रहा बहुत ही तगड़ा और इसका रीजन है, बहुत ही अच्छा रीजन है। मैं अभी मतलब बोल रहा हूँ ना कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ना तो आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ आएगा। ठीक है, मैं उसी प्लान के बेस पे मैं लिया था और मैं मेरा खुद से सेल्फ प्रॉमिस था कि मैं इस ट्रेड को कम से कम 8 PM तक होल्ड करूंगा जो भी रिजल्ट आएगा। बट प्रॉमिस ब्रेक करने के लिए ही बनते हैं, तो मैंने ब्रेक किया और जल्दी कट कर दिया। ठीक है, ये चीज है। बट वही तो मेरा स्केलिंग करने का ही मेरा मेन मोटिव था। इससे पहले भी मैं बहुत बार स्केलिंग करने की कोशिश कर रहा था बट नहीं हो पा रहा। मैं बीच में ही ट्रेड अपने टारगेट आने से पहले ही मैं ट्रेड से बाहर हो जा रहा हूँ। एज अ प्लेयर आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उसे कैसे बचा जा सकता है अगर आपको मालूम है तो बताइएगा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझते हैं कि एक्चुअली मेरी स्ट्रैटेजी के बेस पे ये ट्रेड कैसे प्लान हुआ था और कैसे बना था। तो अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे और सिंपल सा लॉजिक आपको समझाना है हमको, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं रहेगा ये वीडियो। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल गोल्ड बेरिश। ठीक है, आपको उसका प्राइजेक्शन को ही देखना है कि आपको प्राइजेक्शन क्या बता रहा है गोल्ड का। तो गोल्ड का प्राइजेक्शन हाई टाइम फ्रेम में 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में बता रहा है कि ये बेरिश है। तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक लोअर लो एंड लोअर हाई एंड लोअर लो एंड एक लोअर हाई क्रिएट कर रहा है और नेक्स्ट लोअर लो के लिए गोल्ड जा रहा है। और इससे पहले जो वीडियो मैं गोल्ड के ऊपर बनाया था तो उस पे मैं प्रॉपर इस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा। बिटकॉइन का भी मैं अगर आप जाइए बिटकॉइन का वीडियो को भी वॉच कीजिए, मैं क्या ही एक्सप्लेन किया था। मैं अभी एक और बिटकॉइन का ऊपर वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है। ये गोल्ड का है जो मैं बनाया था 1 मंथ पहले, इसको भी वॉच कर लीजिएगा, आपको समझ आएगा कि क्या मैं लॉजिक यहाँ पर बता रहा था गोल्ड का। ठीक, चलिए आते हैं अपने बैक टू टॉपिक। यहाँ पर आपको समझ आ गया कि हाई टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश है, गोल्ड बेरिश है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आप समझ गए। बट हाई टाइम फ्रेम में तो आप ट्रेड लोगे नहीं, अब दिन का एक वीक का तो ट्रेड नहीं लगेगा, उतना बड़ा एसएल तो आप लगा नहीं पाओगे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे मैं इसको बताऊंगा जो 4 आवर पे है कि कैसे 4 आवर कैंडल के बेस पे आप मेरे स्ट्रैटेजी के बेस पे आप उसको कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, जैसे वीकली हुआ। तो कहीं ना कहीं वीकली में आपको यहाँ पर एक 3 बार दिख रहा है। इससे पहले भी मैं वो वीडियो में डिस्कस किया था जो मैं आपको दिखाया अभी कि यहाँ पर एक 3 बार बना जो ट्रैप हुआ, यहाँ पर एक 3 बार बना ट्रैप हुआ और वीकली में भी एक 3 बार बना जो ट्रैप होगा। ठीक है,
तो ये चीज़ है। और मैं उस वीडियो में ये बताया था कि ये जो पिन बार बना है ना, ये ट्रैप हो चुका है। तो ये जो पिन बार बनेगा ना, ये जो पिन बार बना है वो भी ट्रैप होगा। ये आपका गोल्ड का एमजीसी 1, इट मीन्स ये आपका फ्यूचर मार्केट का है इंडेक्स, बट आप अ, इसको आप अगर सीएफडी मार्केट के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर पिन बार दिखिए, ग्रीन पिन बार, यहाँ पर भी बुलिश पिन बार देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस रेड दिख रहा है, बट वो बुलिश पिन बार देखने मिलेगा, और वो वीडियो उसी के चार्ट के में मतलब उसी के चार्ट को देख के मैं बनाया था। तो लॉजिक ये था कि इसमें भी आपको दिखा पिन बार जो ट्रैप हुआ, यहाँ पर भी आपको पिन बार दिखा जो ट्रैप होगा इन फ्यूचर, ठीक है। बट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं करंट स्टेटस का, ठीक है। तो करंट स्टेटस आपको देख रहा है कि यहाँ पर पिन बार बना जो ट्रैप हुआ, यहाँ पर पिन बार बना जो ट्रैप हुआ। अब मैं वीकली में सोचा था ये वीडियो डालूंगा कि ये पिन बार बन रहा है तो ये ट्रैप हो सकता है, मैं नहीं डाल पाया, मैं कहीं और चला गया था, ठीक है। बट यहाँ पर आप अगर फिर 4 आवर पे जाओगे और देखोगे कि क्या लॉजिक के बेस में मैंने ट्रेड लिया, क्या ट्रेड का थोड़ा गलती था जिस कारण मैं ट्रेड से इंस्टेंट बाहर निकल गया, ठीक है। मूव में मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। पूरा क्या, मैं आधा भी नहीं किया, 50% भी नहीं किया, 40% भी नहीं, 30% में ही मैं बाहर आ गया, ठीक है। 70% में मूवमेंट छूट गया। तो चलिए मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका एक, ठीक है, लोड हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको बता दी कि हाई लो चल रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज बस ध्यान दो, ठीक है, क्या है कि मार्केट हमेशा लोअर लो चल रहा है तो प्रीवियस जो लो बनाया है उसको ब्रेक करके एक नया लो बनाता है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। अगर उस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया, इट मीन मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, और एक अब मार्केट वहां से हायर हाई के लिए जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपको सिंपल यहाँ पर दिख रहा है कि एक लोअर हाई यहाँ दिख रहा है, लोअर हाई यहाँ दिख रहा है, लोअर हाई दिख रहा है। तो मार्केट को इसके नीचे ही रहना है, तब तब मार्केट इस जोन को ब्रेक करके एक नया लोअर लो बना सकता है, ठीक है। ये बड़े टाइम से आगे अब इसको जूम करते हैं, इसको हम लोग अगर जूम करते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि ये बड़े टाइम फ्रेम में भी छोटे टाइम फ्रेम में एक लोअर लो बना रहा है, क्योंकि मार्केट का ये आपका लोअर हाई है, यहाँ पर एल एच लिखा हुआ है, मीन लोअर हाई है जो बड़े फ्रेम में आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। अब बड़े फ्रेम में लोअर हाई आपको देखने मिल रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर नहीं मार्केट को जाना चाहिए। अब मार्केट देखिए कहीं ना कहीं जो ये बन रहा था ट्रेंड लाइन जो बन रहा था उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर दिया है, और नीचे का ट्रेंड लाइन जो भी है उस पर रिस्पेक्ट नहीं किया। ये जो चैनल चल रहा है, चैनल का रेजिस्टेंस के लेवल को हिट कर दिया मगर सपोर्ट के लेवल को नहीं हिट किया है, मतलब एक नया ऑल टाइम हाई की एक नया लोअर लो नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर तो टच हो गया, मतलब आपको कंफर्म है कि अब ये लोअर लो बनाएगा तो ये नीचे यहाँ तक जाने का इसका पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ तक पॉसिबिलिटी है तो अब हम लोग ज्यादातर सेल ट्रेड जो लोग लेंगे वो नेगेटिव ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके चैनल के अंदर भी चैनल एक बना हुआ है, ठीक है। अब चैनल के अंदर चैनल जब बना हुआ है तो उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए ये आपका लोअर हाई बनाया था, मार्केट फॉल किया था, ठीक है। ये भी उस दिन था, बहुत ज़्यादा फॉल किया था। मैं यहाँ पर अपना स्ट्रैटेजी के बेस में ट्रेड लेने का प्लान कर रहा था बट नहीं मिला। फर्स्ट देखोगे तो यही एक मिला था जो 3 बजे का था, मॉर्निंग में 3 बजे हुआ था, जिसके कारण हम ट्रेड में नहीं घुस पाए। देखिए ये 11, हाँ देखिए रात का 11 30 मतलब 3:30 सुबह का। तो मॉर्निंग का 3:30 में ये ट्रेड बना था, तो पॉसिबिलिटी नहीं था कि ये ट्रेड को लिया जा सके। बट उसके बाद मेरे को मेरे जोन पे नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। देन ये एक लास्ट मेरे को मिला, तो मैं बस इसको इस कारण नहीं ले पाया। बोला ना कि लॉजिक भी होना चाहिए ट्रेड के ऊपर, तभी आप आपका ट्रेड का एक्यूरेसी बढ़ जाता है, और वो स्ट्रैटेजी का भी एक्यूरेसी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये जो बना है ना, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इसको थोड़ा ये कर दे, इसको ट्रैप कर दे, ये सपोर्ट है, मेरे यहाँ से बाइंग आ सकता है। बट मार्केट इतना बेरिश था कि इंस्टेंट यहाँ से फॉल आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए ये ठीक है, यहाँ पर आपको तो नहीं मिल पाया। बट उसके बाद जब मेरे को यहाँ पर दिखा कि यहाँ पर आपका ये कैंडल प्रॉपर इसको ब्रेक डाउन कर दिया है और ये इसके नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है। Then इसके नीचे क्लोज कर दिया है कि तो यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव है, तो यहाँ से एक आपका फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बेस में हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान किए थे, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रेड मिला था। उस स्ट्रैटेजी को देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये तो मेरे अगेंस्ट ही गया, इसको ट्रैप किया, बट उतना में ही मेरा जो ये ट्रैप करके जो मेरे को सेलर्स को बुलाया है, उतना ही मेरा टारगेट भी हिट हो गया था, ठीक है। तो ये अपना टारगेट हिट कर दिया था, ठीक है। तो ये 75% जोन से एक फॉल हुआ जिसको मैंने कैप्चर किया, और 1:1.2 का टारगेट मेरा हिट हो गया था, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं अभी। और अभी इस वीडियो का अगर मैं बात करूंगा, प्रीवियस जितना भी इस चैनल में जितना भी मेरे स्ट्रैटेजी के बेस में ट्रेड बना है, बहुत ही अच्छा काम किया है।
तो अब उसके लिए अगर मैं बात करूँगा तो बहुत ही लंबा बन जाएगा वीडियो, बट मैं एक लॉजिकली बात कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि एक लोअर लो बना है यहाँ, एक लोअर हाई बन गया। तो मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख गया है कि एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, जो फ्यूचर में इसको कनेक्ट कर सकता है, ठीक है? ये भी एक चल रहा है, तो फ्यूचर में कनेक्ट कर सकता है, ठीक? तो ये जब यहाँ पे फॉल्ट है ना, तो मेरे को तो मानते हैं ये एक लो है, एक लोअर हाई है, फिर एक लो लो के लिए जा सकता है। मे भी बहुत ज़्यादा मार्केट बेरिश हो तो ये पूरा ही गिर जाए, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है? बट यहाँ से मेरे को मालूम था कि एक लोअर लो के लिए जा रहा है मार्केट। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरी स्ट्रैटेजी की देखते, देखिए यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला, बट आप इस कैंडल पे देखोगे, तो इस कैंडल पे देखोगे तो मेरे को यहाँ पर ट्रेड मिला, यहाँ पर मेरा फॉल, ठीक है? आप ये देख रहे हो ना, ये जो फॉल दिख रहा है ना, पूरा फॉल है ये, इसके लो तक का है, बट मैं क्या कर रहा हूँ 1:1, 1:1.5 लेके निकल जा रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा मिस्टेक क्या है ना, स्केलिंग मैं नहीं कर पा रहा हूँ, स्केलिंग नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, तो मैं 1:1, 1:1.5 का ट्रेड को लेके कट कर दे रहा हूँ, जो मेरे मेरे फेवर में जा रहा है, तो 1:1 या तो 1:5 वो है, मैक्स टू मैक्स 1:2 पे जाके मेरा ट्रेड कट हो जा रहा है, ठीक है? ये जो कि अगर ट्रेड में देखूंगा तो ये 1:4-5 का है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं स्केल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं एक लॉट को भी होल्ड करूँ, कैपेसिटी बना लूँ होल्ड करने का, पेयर को हटा लूँ कि हाँ, अरे कुछ भी हो जो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। ये जो रिस्क लेने के लिए रेडी है ना, क्योंकि देखिए अगर आपका पोजीशन पोजीशन प्रॉफिट में चल रहा है, देन आपको लगता है ना कि अपग्रेड कर देना चाहिए, क्योंकि अभी पोजीशन प्रॉफिट में चले तो नेगेटिव आ जाएगा ना, या तो ब्रेक इवन आ जाएगा या स्मॉल प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो आपका मेंटली थोड़ा साइकोलॉजी में फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ के कारण थोड़ा होता है। आदमी क्या करता है कि उसी प्रॉफ़िट से खुश होके ट्रेड कट कर देता है। तो इंस्टेंट में तो प्रॉफ़िट आपको दिख रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये इंस्टेंट में प्रॉफ़िट है, बट आपका जब बैक टू बैक लूज़िंग स्ट्रीक आएगा ना, तो वो प्रॉफ़िट आपको संभाल नहीं पाएगा, ठीक है? वो आपको रिकवर नहीं कर पाएगा वो आपका अकाउंट, ठीक है? तो यही होता है स्केलिंग करने का। जब आप स्केलिंग कर रहे हो ना, तो कहीं न कहीं आप 1:3, 4 टाँन दे रहे हो। तो कभी भी आपका बैक टू बैक अगर 3 लॉस भी हुआ, 3 डेज़ कंटिन्यू लॉस हुआ मान लीजिए, तो उसमें क्या है कि आपका एक ही अकाउंट का, एक ही प्रॉफिट का 3 दिन लॉस 3 दिन का लॉस उसमें एडजस्टमेंट हो गया। तो कहीं न कहीं आपको ही बेनिफिट है उस चीज़ का, स्केलिंग करने का अलग ही बेनिफिट है। तो यहाँ पर आप अब चलिए हम लोग बात करते हैं गोल्ड फॉल कर रहा बहुत ही तगड़ा, मतलब ये एक लोअर लो था ना, ये 3 टाइम कंप्लीट हो चुका था, 1, 2 एंड 3, ये 3 टाइम कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर एक 3 टाइम था और इसके लो को ब्रेक कर दिया, और मार्केट अब मतलब ये प्रॉपर इस जोन तक 4350 तक का जोन तक का यहाँ पर जा सकता है। इसका जो लोअर लो का है एकदम करीब आ गया, लोअर लो जो है उसको करीब आ गया, यहाँ से तोड़ सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, जहां मैंने ट्रेड प्लेस किया उसके बाद से मार्केट, ओ माय गॉड, 9 मतलब 1000 पिप्स गिरा है ऑलमोस्ट 1 आवर में। 1 घंटे के अंदर 1000 पिप्स, अगर एक लॉट भी मैं खोल कर रखता तो अभी मेरे 1000 प्रॉफिट रहते, ठीक है? बट ये अनरियलाइज है, तो अनरियलाइज ही रहने दीजिए, जो हो चुका है उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट एक मतलब थिंक है कि अगर स्केलिंग करना चाहते हैं, मैं जैसे बोला भी था, मैं मतलब ट्रेड लेने से पहले बोला कि मैं स्केलिंग करूंगा, और मैं इस बार का जो भी एक लॉट जो है वो एक लॉट मैं प्रॉपर 8 पीएम तक छोड़ दूंगा। और ये फॉल जो है ना, बहुत ही बड़ा न्यूज़ है, उसके लिए आया है। तो हर बार आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा, बट कम से कम आपका जो किसी एक दिन ऐसा मिल जाए और जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। और जाने को क्या है, आप ब्रेक इवन पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिए, तो उस दिन का ट्रेड आपका ब्रेक इवन चल जाएगा, कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं, प्रॉफिट जब आएगा तो बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट आएगा। पूरा ओवर क्लोज हुआ है भाई, खतरनाक। तो चलिए ठीक है, अब इस ट्रेड के पीछे हम बात करते हैं कि मैं क्यों इस ट्रेड पे बाइंग साइड नहीं जाके सेलिंग साइड पे, और इस ट्रेड मेरे फेवर में कितना अच्छा परफॉर्म क्यों किया, उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका ये सब वीडियो में ज्ञान जो है ना बहुत कम जन बताता है, ठीक है? तो मैं एक रॉ वीडियो बता रहा हूँ, ये रॉ वीडियो है, मे बी 15-20 मिनट हो जाए, बट ये पूरा रॉ है, इसमें आपको कोई भी फॉल्स चीज़ देखने नहीं मिलेगा, जो है वही दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? बट मैं अपना पीएनएल नहीं दिखाऊंगा प्लीज़, क्योंकि वो सब मैं नहीं दिखाता, ठीक है? आप मानना है मानिए, नहीं मानना मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए एक लोअर लो लगाया एंड देन लोअर हाई लगाया, जो मैं बता रहा कि फ्यूचर ट्रेंड लाइन यहाँ पर रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट, और कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन पे गया मार्केट और इसको ब्रेक किया, बायर्स को बुलाया एंड ट्रैप किया, ठीक है? अब मेरा मेजर था कि मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होना चाहिए, और देन मैं नेगेटिव ट्रेड के लिए जाऊँगा, बिकॉज़ मार्केट लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई जा चुका है और एक लोअर लो के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है? मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होना चाहिए, मतलब मार्केट 1% डाउन होना चाहिए या तो 0.5% डाउन होना चाहिए, कम से कम डाउन होना चाहिए। तो इस ट्रेड में आप देखिए डाउन दिखा, यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं प्लान किया। देन इस ट्रेड में आप देखिए डाउन दिखा, इसका 70% जो ट्रेड प्लान है यहाँ पर आप, ठीक ठीक है?
बट वो जैसे मैं मतलब स्केलिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं 1:1.5 यही सब में चल रहा है। बट अभी मेजर अभी जो ट्रेड है, अभी का ट्रेड में मैं बात करूँ कि मैं सेलिंग इस 4 आवर पे क्यों नहीं लिया, ठीक है? क्योंकि मान लेते हैं कि अब ये कैंडल नहीं बना है, मान लेते हैं ये कैंडल नहीं बना है, ठीक है? ये कैंडल नहीं बना है। जब ये कैंडल नहीं बना है तो आपका तो 4 आवर का कैंडल ये है ना, आपका तो 4 आवर का कैंडल ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है? ये आपको जो दिख रहा है ये 4 आवर कैंडल, आप इसलिए 75% जोन से आप तो लोगे ट्रेड, ठीक है? बट लॉजिकल अगर हम लोग बात करें, तो सिंपल लॉजिकल बात किया जा सकता है यहाँ पर। लॉजिकल अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हो, इसको थोड़ा हटाते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो ट्रेड है ना, कब से फॉल कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे कितना फॉल किया, विदाउट वन ग्रीन कैंडल ये कंटिन्यू फॉल करते जा रहा है। तो एक इसको पॉज चाहिए। पॉज कौन सा कैंडल देगा? वो कैंडल जिस कैंडल में बहुत लिक्विडिटी रहेगा, तो मार्केट उस कैंडल को लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा, वही उसका पॉज रहेगा, ठीक है? फिर उसके बाद फिर वो सेल ऑफ कंटिन्यू करेगा, क्योंकि व्यू लोअर लो का है तो लोअर लो भी बनेगा और सेंटीमेंट भी नेगेटिव है। तो आप यहाँ पर देखो पॉज कहाँ मिला। ये जो पॉज है ना, एक रिवर्सल पिन बार बना है। इस जगह पे बायर्स को इनवाइट सेलर्स को इनवाइट किया गया था कि भैया हम तो रिवर्सल पिन बार बने हैं, इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड लो, मेरे को यहाँ पर आपको हम ट्रेड गिरते हुए दिखाएंगे। लॉजिक यहाँ पर वैसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं जान रहा था कि यहाँ पर जो भी सेलर्स के लिए सेलिंग के लिए जाएगा फंस जाएगा। यहाँ पर मैं अब छोटे थोड़ा टाइम फ्रेम में जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर समझ गया था कि मेरे को एक ऐसा नहीं कि मैं मेरा भी इतना माइंडसेट इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि मैं इस चीज पे जाऊंगा। मैं थोड़ा क्या सोचा ना कि एटलीस्ट मुझे मेरे को क्या था ना कि मेरे को ये लगा ना कि ये मार्केट में भी ये जो यहाँ यहाँ सोच रहे यहाँ से मान लीजिए यहाँ अगर इसको यहाँ तक जाना है तो 40 फीट, तो 40 फीट का मूव देना अपने अगेंस्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मार्केट नेगेटिव है, उसके बाद वो 40 फीट अपसाइड चल जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट के लिए। तो मुझे लगा कि ये उतना अपसाइड नहीं जा सकता, ठीक है? और यही मेरा स्केलिंग आज ना करने का भी रीजन था कि मैं स्केलिंग नहीं कर पाया, इसी रीजन था, क्योंकि मैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में सॉरी यहाँ पर देखो, तो मैं 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में किया। और जब 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में गया ना, तब ये कैंडल बन रहा था, ठीक है? 4 आवर्स का कैंडल क्लोज हो चुका था, ये 2 आवर्स का कैंडल इतना बना हुआ था उसमें, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल नहीं बना था। तो मैं क्या सोचा कि ये 2 आवर्स कैंडल ना यहाँ पर 3 बार है। ऐसे ऐसे तो मेरे 2 SL का जोन था यहाँ पर। एक जो प्रीवियस 4 आवर्स यहाँ पर बन चुका था, ये जिसका 70% जोन पे मैं वेट कर रहा था कि ट्रेड लूंगा, बट नहीं आया ट्रेड। उसके नीचे ही एक और 4 आवर क्लोज हो गया, जो एक रिवर्सल पिन बार था। तो मैं मालूम था ये रिवर्सल पिन बार ट्रैक होने वाला है, मगर मुझे ये भी था कि ये इतना बड़ा मूव यहाँ तक नहीं आ सकता, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा पहला था कि यहाँ पर एक 2 आवर्स का जोन है, इसका मैं एक फिबोनाची बनाता हूँ। 75% जोन मेरा यहाँ पर सेल साइड का जोन रहेगा, जहाँ सेल और फॉल आ सकता है, ठीक है? और कहीं ना कहीं इस जोन 4 आवर्स का जो जोन है, 4 आवर्स का जो कैंडल बना हुआ है इससे प्रीवियस, ठीक है, जिसका बात कर रहा था मैं, तो उससे उसका फिबोनाची जोन में मार्क किया, तो उसका 50% जोन भी उसी जगह पे आ रहा है। तो मैं सोचा कि ये 50% का भी 4 आवर्स का जोन पे प्रीवियस 4 आवर्स का जोन का 50% का भी एरिया है, प्रीमियम जोन है। एंड देन 70% का भी प्रीमियम जोन है इन 2 आवर्स जोन। तो 2 आवर्स टाइम फ्रेम, तो मैं सोचा कि यहाँ से एक रिस्क लिया जा सकता है। बट मेरा प्लान यही था कि मैं अ, 2 ट्रेड प्लान करूंगा। इन माई रिस्क के हिसाब से मैं 2 ही ट्रेड प्लान कर पाता वहाँ पर, जितना रिस्क लेना पड़ता था। बट मेरा जो रिस्क था उसका जो एसएल फर्स्ट एसएल जो रहेगा ना, वो मेरा प्रीवियस, अगर आप यहाँ पर देखोगे, मान लो आप एक बड़े प्लेयर के तरह सोच रहे हो उस ट्रेडिंग के फील्ड में, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि मान लेते हैं कि अगर कोई बड़े प्लेयर इस कैंडल पे एंट्री की या इस कैंडल पे एंट्री की, तो उसका एसएल क्या होना चाहिए? अगर जो प्लेयर यहाँ एंट्री किए उसका कैंडल में भी यहीं रहे, इस कैंडल के बाद जो फॉल आया उसका कैंडल यहाँ पर हो जाए, एसएल शिफ्ट हो जाए, देन इस कैंडल क्लोजिंग के बाद जो मार्केट फॉल किया तो उसका सिंपल सा एसएल इस जगह पर, मतलब ये एक मेजर जोन हो जाए जहां पर मार्केट मार्केट अगर जाए तो अगर सेलर्स का डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा है, इस जोन को तोड़ने नहीं देगा मार्केट, और देन यहाँ से फ्री फॉल दिख सकता है, ठीक है? मेजर एसएल जोन यहाँ पर, मेजर मतलब स्टॉप लॉस जोन यहाँ पर हो गया बड़ा प्लेयर का, ठीक है? तो इस इस तरह से हम लोग सोचेंगे, तो ये एक मेजर जोन था। तो मैं यहाँ पे समझिए कि मेरे को एक जो लेवल है, ये ये आपका 4500, और 4500 इज राउंड नंबर, तो यहाँ से मार्केट फॉल दिखा सकता है, ठीक है? देखिए बड़ा प्लेयर का क्या रहता है ना, वो लोग ये नहीं जानते हैं
कि भैया ये ट्रेंड लाइन बन रहा है तो ट्रेंड लाइन के यहाँ पर सेल करना है, ये ट्रेंड लाइन बन रहा है तो यहाँ पर सेल करना है। उन लोगों को राउंड नंबर मालूम रहता है कि भैया हमको शॉर्ट करना है तो मेरा पोजीशन यहाँ से कितना मिलियन डॉलर का पोजीशन 4500 का शॉर्ट किए हुए इतना मिलियन, इतना करंट प्राइस है जो 4500 का, ठीक है। तो वैसे ही रहता है, वो लोगों का राउंड नंबर चलता है, वो लोगों ने ऐसे नहीं बोलता भैया हम सपोर्ट में बाय कर लिए और ट्रेंड लाइन में यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ ना, ब्रेकआउट हुआ तो मैं खरीद लिया, मैं सेल कर दिया, तो वैसा कुछ नहीं रहता है। वो लोगों का राउंड नंबर में चलता है। तो वो लोगों जितने भी मान ली शॉर्ट कर रहे हैं तो क्या शॉर्ट का पोजीशन है 4500, इतना ही शॉर्ट पोजीशन कितना, दैट दिस बिलियन डॉलर, ठीक है, बिलियन डॉलर, ठीक है। तो ऐसा चलता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कहीं न कहीं 4500 इस राउंड नंबर था जिससे मार्केट, जिसको रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट, यहाँ से फॉल आ सकता है मार्केट, यहाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट देके फॉल कर सकता है मार्केट। 4500 ब्रेकआउट भी हुआ, 4500 3 4 तक गया, फिर मार्केट फॉल करेगा, ठीक है। और एक चीज़, ये वीडियो लंबा बन रहा है आई नो, बट इसमें आपको नॉलेज ही मिल रहा है, आप इसको देख सकते हो। नॉलेज है कि कोई भी न्यूज़, मार्केट का जो प्राइस एक्शन है, वो प्राइस एक्शन ही न्यूज़ को इफेक्ट करता है। न्यूज़ हम लोग बताते हैं कि न्यूज़ इफेक्ट किया प्राइस एक्शन को, बट वो प्राइस एक्शन करता है न्यूज़ को। अगर मुझे मालूम है कि मार्केट का प्राइस, अगर मैं थोड़े स्मार्ट तरीके से सोचता हूँ और मुझे मालूम है कि मार्केट इस लो पे जाने वाला है, ठीक है, तो न्यूज़ जो आएगा ना इसके फेवर में ही आएगा। तो हम लोग सोचेंगे कि भाई न्यूज़ आया तो इतना बड़ा फॉल मूव आ गया। बहुत सारे टाइम में ऐसे ही होता है, बस आपको 10 में कोई एक मतलब होता है ना, 100% सही नहीं होता है, तो वैसे ही 10% आपको मिल जाएगा, कभी एक ऐसा हो जाएगा जो प्राइस एक्शन था बट नहीं गया, रेयर केस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ चलिए ठीक है, बट हम लोग ट्रेड पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला तो मेरा यहाँ पर था एंट्री कि भैया ये हमारा एसएल जोन है। सेकंड जो मेरा था, मेरा मिस्टेक यहाँ पर क्या हुआ ना, छोटा सा मिस्टेक हुआ जिसमें मेरे को अर्ली निकलना पड़ गया। मैं ये सोचा कि ये 2 आवर्स का जोन है, इसका मार्केट बहुत ही ज़्यादा सेलिंग, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सेलिंग में है, तो मेरे को मौका ना दे एंट्री का। तो मैं सोचा कि मैं यहाँ पर इसका 2 आवर का डिस्काउंटेड जोन पे एक, मतलब यहाँ पर ट्रेड को प्लान करूँ। तो मैं यहाँ पर 2 ट्रेड प्लान किया, जिसका एक एसएल मैं 2 आवर्स ही हाई पे रखा प्रीवियस कैंडल का, और एक एसएल जो मेरा जेन्युइन एसएल था, जो यहाँ पर, ठीक है, जो मैं जानता था कि इस जगह पे एसएल लेना मतलब कि मार्केट का मोमेंटम पूरा चेंज हो जाना, ठीक है। तो मैं सेकंड एसएल क्यों नहीं यहाँ रखा, क्योंकि मेरा रिस्क उतना कैपेसिटी नहीं था, इसलिए मैं इसको यहीं पर रखा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या। अब यहाँ पर मेरा एंट्री करीब यहाँ पर था, ठीक है, हाँ 4090, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 2 एंट्री बन गया। अब एक एसएल यहाँ था, एक एसएल यहाँ था, बट जैसे मैं बोला ना कि मैं कम से कम इस ट्रेड में ना 4 5 आवर्स वेट किया इस ट्रेड पे, देन उसके बाद ये मूव किया। पहला ट्रेड का तो एसएल वो ले ही लिया, बट मूव उसके बाद किया हुआ। और मिस्टेक मेरा क्या हुआ, ठीक है, वो भी मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर, देखिए जो वेटिंग टाइमिंग था, मैं करीब यहाँ पर करीब मैंने ट्रेड को पंच किया अराउंड इसी जगह पे, मैं कहीं पंच किया ट्रेड को, ठीक है। आप अगर देखोगे, एक सेकंड में 30 मिनट का टाइम लगा, 30 मिनट का ये जो पिन बार बना था ना, उसके बाद ही मैं ट्रेड पंच किया था कि ये एक लोअर हाई पे पिन बार बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि पिन बार को ट्रैप करके मार्केट फॉल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि लोअर हाई पे अगर बायर्स को बुला रहा है तो सिंपल सा बात है, वहां से फॉल करेगा, सेलर्स का यहाँ पर अच्छा खासा नीचे लिक्विडिटी मिल जाएगा, सेलर्स को एक रीजन चाहिए नीचे फॉल करने के लिए। तो ये लिक्विडिटी एरिया है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर मैं किया, देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ से आपको टाइम पीरियड देखोगे ना, ये करीब 4 आवर्स 30 मिनट, इसमें 5 आवर्स मेरे को वेट करना है। ये मैं एकदम मतलब क्या बोलेंगे, मेरे ये मेरे असल था, फर्स्ट एसएल इज दिस एंड सेकंड इज दिस। सेकंड का मेरे को कोई टेंशन नहीं था, पर फर्स्ट मेरे को मतलब कि आप समझ रहे हो ना कि मल्टीपल टाइम ये जोन से ये ऐसा कितना बार, एक दो तीन, लास्ट में ये ऐसे टच कर लिया, देन फिर ये टच करने के बाद उसके बाद ये प्रीफॉल दिया। तो फर्स्ट मेरा एसएल जो गया था, तो जो मेरा एसएल गया था, जो मेरा लॉस था, सेकंड रेट भी जब ऐसा पार गया तो नेगेटिव ज़्यादा दिखने लगा। तो मेरे रिस्क के हिसाब से ही था, बट था नेगेटिव दिखने लगा। देन मैं जब फॉल किया ये, तो यहाँ पर जब ये इतना दूर आया ना, तो मेरा पॉजिटिव हो गया पीएनएल, अब प्रॉफिट में चलने लगा। तो मैं सोचा कि अब भाई प्रॉफिट में चल रहा है, अब इसको कट कर देना चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा मतलब बाउंस बैक दिखेगा, फिर हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे और या नेगेटिव चल जाएंगे, तो कट करके अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं। तो मैं करीब बोला ना यहीं कहीं कट कर दिया। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँ तो मैं बताता हूँ, करीब यहाँ मैं
यहाँ पर कट किया, यहाँ पर मैंने ट्रेड करा था, मैं ये इतना दूर होके आ गया था, ठीक है? तो अब जब ये जो रिजेक्शन दिया तो आप समझ रहे रिजेक्शन लेने के बाद आदमी माइंड काम नहीं करता, जब प्रॉफिट चल रहा है तो सिर्फ आदमी सिक्योर करने की कोशिश करता है, स्केलिंग सब भूल जाता है, ठीक है? तो ये मैं सोचा भी कि एक फर्स्ट टाइम गया ना, सेकंड टाइम इसको आएगा, देन फिर डब्ल्यू पैटर्न टाइप में बन के चल जाएगा। मैं यहाँ पर अपना टीपी लगा दिया था, ठीक है? फिर 2 सेकंड बाद मैंने फ़ोन बोला, फिर मैं कट कर दिया, बोला नहीं छोड़ जाने दो। तो ये चीज़ है, तो मेरे को इसमें ब्रेक इवन पे ही कटना पड़ गया, क्योंकि जितना यहाँ लॉस हुआ था इस ज़ोन पे, उतना ये प्रॉफिट हुआ, थोड़ा-सा पॉजिटिव हुआ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बट स्केलिंग नहीं कर पाया, मेरे बस यही मेरा अभी चल रहा है। मैं हर एक डायरेक्शन पे तो मैं सही जा रहा हूँ, बस एक ही चीज़ नहीं कर रहा हूँ, स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ। उसको उसका आदत जिस दिन लग गया ना, ट्रेड होल्ड करने का आदत जिस दिन लग गया, होल्ड तो मैं देखिए होल्ड मैं ब्रेक इवन भी कितना किया, 5 आवर, 5 घंटा होल्ड करना मामूली बात नहीं है ट्रेड का। बट जब मैं प्रॉफिट में आया ना, तो जो इतना जो एग्जॉस्ट किया ना मेरे को इतना, ये चीज़ मेरे को बोला कि ना अब हम नहीं रह सकते इस ट्रेड में। 5 घंटा मैं ट्रेड में नहीं रहता ना, तो मैं फिर इसको होल्ड करता। तो मेरा सिनेरियो अलग है, क्योंकि ये मैं जो ट्रेड बनाया 4 आवर्स के अंदर 2 आवर्स का जोन बना था, उस पे बनाया, ठीक है? जबकि मेरा जो 4 आवर्स का जोन था उस पे मार्केट आया। अगर मैं इस गलती से मैं ये भी सीखता हूँ कि मैं 2 आवर्स के जोन को नहीं टच करूँगा। अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मगर 4 ही आवर्स के जोन को टच करूँगा। ये 2 आवर्स के जोन को टच करने के कारण मेरा क्या है ना, मैं ट्रेड भी बहुत नीचे बना, टिक्स भी मेरा ऊपर और नीचे हो गया, लॉट साइज़ भी मेरा कम जाना पड़ गया मेरे को। तो ये सब हुआ। बट अगर मैं सिर्फ़ ये सोचता कि ये भाई 4 आवर्स है ये, और मैं यहाँ पर सिर्फ़ इस ज़ोन पे, डिस्काउंटेड ज़ोन पे ही मैं सेल करूँगा, तो बहुत अच्छा रहता। अब चलिए मैं बताता हूँ कि इतना बड़ा फॉल क्यों आया। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे 15 मिनट में, तो कहीं न कहीं आपको ये दिखेगा कि ये जो 15 मिनट का मेरा तो लोअर लो का प्लान है, हम जानते हैं। तो ये जो ऐसा ट्रेंड लाइन था, ये छोटे टाइम फ्रेम में बता रहे हैं कि क्या हुआ। छोटे टाइम फ्रेम में ये ये ट्रेंड लाइन था। इस ट्रेंड लाइन को डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट किया, ठीक है? जब ये ब्रेकआउट दिया और क्लोज हुआ यहाँ पर 4 आवर कैंडल, तो 4 आवर कैंडल देखिए 3 बार क्लोज हुआ है। ये आप देखोगे, ये प्रॉपर एक 3 बार क्लोज हुआ है। अब इसका आप बता रहे हैं, थोड़ा जूम आउट कर, ये 3 बार क्लोज। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ठीक है? ये 3 बार में जितना भी बायर्स है ना, ये डब्ल्यू पैटर्न के बेस पे आ गए। और भी एक रीज़न है, आप देखोगे जब-जब यहाँ पर 4 आवर्स पे इस ज़ोन पे ही जब-जब 4 आवर्स पे आप देखोगे ग्रीन कैंडल बना है, अगला 1000 टिप्स का मूव दिया है। ग्रीन कैंडल बना है, फिर 1000 टिप्स का मूव दिया है। देन फिर ग्रीन कैंडल बना है, तो बार-बार थोड़ी ना होता है जी। 2 बार जब अनएक्सपेक्टेड था, तीसरा बार जब आदमी सोचेगा अरे ऐसा-वैसा हुआ है, इस बार भी होगा, देन तभी आपका ले लिया जाएगा, ठीक है? तो फिर यहाँ बना, तो मुझे मालूम था कि ये भाई बन रहा है ना, ये पूरा काटने के लिए है, ठीक है? कहीं न कहीं ये जो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, अभी पूरा लोअर लो नहीं बना था, जब तक इसको नहीं ब्रेक करता है। उससे पहले ही यहाँ पर आपका उससे पहले ही आपका यहाँ पर फॉल, उससे पहले ही आपको बाइंग दिख गया, ठीक है? बाइंग दिख गया तो उस बेस्ट सिनेरियो हो गया। इतना फॉल आपको देखने को मिला ना, ये जो फॉल इतना देखने को मिला उसके बाद बाइंग दिख गया ना, अब एक बेस्ट सिनेरियो हो गया कि अब ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेल ऑफ दे सकते हैं। बट उम्मीद इतना बड़ा का नहीं था, बट था कि इसके नीचे तोड़ेगा और एक लोअर लो, नया लोअर लो बनाएगा, ठीक है? ये चीज़ था। बट ज़ोन तो अपना था ही। एक्चुअल में जो ज़ोन था, वो ज़ोन को रिस्पेक्ट भी किया है मार्केट। मान लीजिए अगर ये ज़ोन है, मंथली का भी कैंडल है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये ज़ोन था, ये और ये ज़ोन था, उसको रिस्पेक्ट किया। देन ये और ये ज़ोन चल रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, बट कर लेगा अगले मंडे, ट्यूसडे जो भी है, बट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप प्रॉपर देखोगे कि ये पिन बार बनाया और बायर्स को बुलाया, और यहाँ पर जब बायर्स आ गए, देन आप 15 मिनट में जाओगे, देखोगे। अब मैं इतना बड़ा फॉल दिखा, बट अभी मैं बताता हूँ कि मैं अगर 2 आवर्स में यहाँ जाके मैं अपने ही जो स्ट्रैटेजी है उसके बेस पे ही मैं प्लान करता। तो क्या था, मेरा इस ज़ोन पे था, स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे तो मालूम चलेगा। 4500 के बेस में मेरा एक ट्रेड, मैं यहाँ एक ट्रेड पंच करता, सेकंड ट्रेड में इसका 50% विच मीन्स यहाँ करता, बट मैं अभी उसमें थोड़ा चेंजेस लाया हूँ। एज़ अ स्ट्रैटेजी देख-देख के मालूम चलता है कि हाँ, क्या मार्केट मोमेंटम कर रहा है, क्या रेगुलरली रिपीट कर रहा है। तो मार्केट क्या करता है कि अभी 50% यहाँ पर तो एंट्री आपको दे देता है, सेकंड एंट्री यहाँ पर बहुत कम, मतलब 10 ट्रेड में 2 ट्रेड में ऐसे देता है, जिसमें एक ट्रेड में आपका एसएल के लिए चल जाता है और एक ट्रेड में आपका आपके फेवर में आ जाता है। तो और बट मल्टीपल टाइम आप देखोगे ना कि यहाँ पर आपका एक तो एंट्री दे रहा है, सेकंड क्या कर रहा है कि यहाँ तक जा रहा है इसके ऊपर, फिर देन फॉल कर जा रहा है, बट यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपका एक एंट्री मिस हो जाता है, ठीक है? तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन पा रहा है ना? अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक प्लान किया था, देन सेकंड में यहाँ पर प्लान करता, और सबका ऐसा मेरा 4 आवर्स का प्रीवियस हाई रहता। उसके हिसाब से अगर देखते 1:2 यही कैंडल मेरे को दिलाता, 1:2.5 दिला देता, ठीक है? देन मेरा माइंड में रहता है कि हाँ, मेरे को स्केलिंग करना है, मैं 50% क्वांटिटी बुक करता, 50% क्वांटिटी को मैं ब्रेक इवन पे छोड़ देता और मैं स्केलिंग के लिए चल जाता। सिंपल कॉन्सेप्ट रहता, तब मेरे को कोई डर नहीं रहता, फ़ियर नहीं रहता कि हाँ भाई, ये
कुछ वैसा हो सकता है, मेरा प्रॉफिट सिक्योर नहीं हुआ है या कुछ भी। बट क्या हुआ इसमें, जो मेरा एक लॉस था, जहाँ पर 2 आवर्स की बेस पे मैंने लिया था, तो उसका लॉस हो गया था एक ट्रेड। एक तो करंट चल रहा था पोजीशन, बट वो लॉस ही मेरे को बोला कि नहीं, अब कट कर देना चाहिए, फिर वो लॉस में चल जाएगा तो नेगेटिव फिगर हो जाएगा। तो वही माइंडसेट था। तो पॉइंट ये है कि आप कहाँ एंट्री लेते हो, क्या से प्लान करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग में। अगर आपका प्लानिंग, आपका एंट्री बहुत अगर गलत हो गया ना, तो फिर आपको ट्रेड ही पूरा साइकोलॉजी ही ट्रेड का चल जाएगा गलत। ठीक है, आप फिर वो सही जगह पे विजिट नहीं करोगे, सही जगह पे आप एंट्री नहीं कर पाओगे, सही ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब और देखोगे तो मेरे जोन से, मैं तो यहाँ ट्रेड लिया था, बट उस ट्रेड को तो मैं यहीं करके दिया, मगर उसके हिसाब से अगर जोन देखो तो प्रॉपर 100 पॉइंट, इट मीन्स 1000 पिप्स। आज तो पूरा झोला भर्ती था, बट डर 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 ही इंसान को मार डालता है। तो ये प्रॉपर लॉजिक था, इतना बड़ा फॉलो नहीं। और एक चीज़ है, आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एनएफपी एंड कैनेडियन का, आपका कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंजेस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारा मेजर न्यूज़ था। जो आप देखोगे, तो अपना यूएस का बात किया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन फेडरल फर्म, मतलब कि आपका एनएफपी, जो न्यू जॉब जो ऐड हुआ है ना, वो 172 के, इट मीन्स 85 का था, कमी का था एक्सपेक्टेशन, बट ज़्यादा ऐड हुआ है। इट मीन्स इकोनॉमी बहुत ही तगड़ा है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके कारण डॉलर पंप किया, गोल्ड डंप किया, और ये गोल्ड का रिएक्शन आपको देखने मिला। ठीक है, इतना बड़ा फॉल। अनएम्प्लॉयमेंट रेंज में भी वही है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं आया है। और कैनेडियन का भी देखोगे तो कैनेडियन का भी दिख जाएगा यहाँ पर कि माइनस में चल रहा था जॉब एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो था माइनस में चल रहा था, फिर पॉजिटिव का था, बट पॉजिटिव इतना आगे 87 के, 10 के का पॉजिटिव था, 87 के नया जॉब ऐड हुआ है, नया जॉब मिला है। तो यहाँ पर सोच रहे हो इकोनॉमिक अच्छा काम हो रहा है, इकोनॉमिक में अच्छा बूस्टअप है इकोनॉमिक। ठीक है, इस कारण आपका डॉलर, कैनेडियन डॉलर भी ऊपर गया होगा। जो भी करेंसी ऊपर जाएगा, डॉलर नीचे आएगा, डॉलर ऊपर सॉरी, करेंसी ऊपर जाएगा, डॉलर, गोल्ड नीचे आएगा, गोल्ड नीचे ऊपर जाएगा तो करेंसी नीचे आएगा। तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखोगे तो 6.9, 6.9 था, बट 6.6 मतलब अनएम्प्लॉय है। एम्प्लॉयमेंट जो था, अनएम्प्लॉय जो भी बंदा है उसका भी रेटिंग कम हुआ है। ठीक है, तो ये करेंसी इकोनॉमिक के लिए बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक के लिए अच्छा है तो करेंसी के लिए अच्छा है उस कंट्री का। तो ये प्रॉपर आपका आज का न्यूज़ था, जो मैं अपने टेलीग्राम, सॉरी, अपने ट्विटर हैंडल में पोस्ट किया था टुडे। एनएसपी न्यूज़ मार्केट अलर्ट टुडे 6 PM आपका न्यूज़ है। तो ये इसको फॉलो कर लीजिए आप, बहुत अच्छा आपको कंटेंट देखने मिलेगा। एंड माय यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा, बहुत अच्छा है। नहीं वॉच करेंगे तो फिर आप ही करो। तो यही प्रॉपर था, वीडियो बहुत ही लंबा बन गया होगा, बट कोई नहीं, आपको नॉलेजेबल वीडियो यहाँ मिलेगा प्रॉपर, तो वॉच कीजिए। एंड जो मैं गलती कर रहा हूँ, उस गलती को दोहराइए मत। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ उस गलती को ना दोहराएं, मगर कभी कभी हो जाता है। जब बोलते रहे कि ट्रेड अगर नहीं मिला अच्छा ना, तो ट्रेड अगर एंट्री गलत जगह हो गया ना, तो फिर आप ट्रेड मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मेक श्योर फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया हैंडल।